हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है आपका हीट। ये क्लास 7 का एनसीईआरटी है, साइंस का सीरीज चल रहा है। हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर 1 और 2 को कंप्लीट कर दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट। हीट क्या होता है, हीट क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, हीट का क्या प्रॉपर्टी, हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, जो भी इससे कॉन्सेप्ट है उसको आज हम लोग समझेंगे। देखिए, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड वर्ड पढ़ेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। जो भी ऊनी कपड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं, एनिमल के फाइबर से बने होते हैं, ये हम लोग को पता है। यू यू ऑल्सो नो दैट द कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द प्लांट फाइबर। जो कॉटन क्लॉथ होता है ना हमारा, जो जो कॉटन होता है, जो प्योर कॉटन होता है, वो किससे बनता है, प्लांट फाइबर से बनता है। और जो आपको वुलन क्लॉथ होता है वो किससे बनता है, एनिमल फाइबर से बनता है। यहाँ दो बातें आपको समझना है कि वुलन क्लॉथ किससे बनता है, एनिमल फाइबर से बनता है। जो कॉटन क्लॉथ किससे बनता है, प्लांट फाइबर से बनता है। वी वेयर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। जब बाहर ठंड का मौसम आती है ना, जब बहुत ठंड पड़ता है, तो हम लोग क्या पहनते हैं, वुलन क्लॉथ, ऊनी कपड़ा हम लोग पहनते हैं ना, ताकि हम लोग को गर्मी महसूस हो सके, तो हम ठंड से बचने के लिए वुलन क्लॉथ्स की बस वार्म, जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हम लोग क्या करता है, गर्म रखता है, वार्म रखता है, ठीक है। वी प्रीफर टू वेयर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। गर्मियों के सीजन में जब बहुत गर्मी होती है, तो हम लोग क्या रहता है कि चलो कोई पतला कपड़ा पहने, वुलन मीन्स जो कॉटन का जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत थोड़ा सा पतले होते हैं, थोड़ा सा मीन्स लाइट कलर का कपड़ा हम लोग पहनते हैं, ताकि हम लोग को थोड़ा गर्मी महसूस ना हो। उसमें उसकी गर्मी के मौसम में क्या होता है, हम लोग को ठंड की जरूरत होती है, हम लोग ठंड खोजते हैं। दिस गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, ताकि हम लोग को ठंडेपन का एहसास हो। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। वो एक कपड़ा होता है, वो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए था। मान लीजिए आपका जो कॉटन क्लॉथ है, इसको हम लोग पहनते हैं समर के टाइम पे, नहीं गर्मी के सीजन में पहनते हैं। जो आपका वुलन क्लॉथ है, इसको हम लोग पहनते हैं विंटर के टाइम पे पहनते हैं। तो एक्चुअली इन जो कपड़ों का जो डिज़ाइन है, जो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि हम लोग उसको पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर कपड़ा पहनते हैं। ऐसा नहीं कि ऊनी कपड़ा हम लोग गर्मी के टाइम में नहीं पहनते, ठीक है। ऊनी कपड़ा हम लोग हमेशा ठंड के मौसम में ही पहनेंगे। इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड हाउस। ठंड के मौसम में क्या होता है, हम लोग को उधर ठंडी लगती है घर के अंदर में, चाहे बाहर भी लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। अगर हम सूर्य की रोशनी में सूर्य की रोशनी के पास आएंगे तो हल्का सा गर्म महसूस होगा, था गर्म लगेगा। समर में क्या होता है आपको, यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हम लोग गर्मी के मौसम में घर के अंदर भी बहुत गर्म लगता है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है कि पूछिए मत। हाउ डू यू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। अब देखिए यहाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपका हॉट है, ठीक है, या फिर वो कोल्ड है, आप उसको कैसे पहचानेंगे कि वो हॉट है या कोल्ड है। हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। कोई भी कितना गर्म है कितना ठंडा, हम इसको भी कैसे पहचानेंगे। पहला तो आप कैसे पहचानेंगे कोई ऑब्जेक्ट कितना कौन ठंडा है, कौन गर्म है। फिर कितना ठंडा और कितना गर्म है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या, वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में इन सारे सवालों का जवाब हमको पढ़ने के बाद मिलेगा कि ठंडा क्या है, गर्म क्या है, ठंडे ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो डिग्री है हॉटनेस का, कोल्डनेस का, कितना गर्म है कितना ठंडा है, इन सब चीज़ों का जो आंसर है हमें आज इस चैप्टर 3 में मिलेगा। तो पहले हमारा हॉट एंड कोल्ड, तो इसको जूम कर लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा समझने में अच्छा रहेगा। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, मीन्स बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। मान लो घर में ही है, तो घर में आपका फैन है, टेबल है, कुर्सी है, आपका डोर है, बहुत सारे लोहे के सामान होंगे, आपको साइकिल है, बाइक है, ये सब क्या सारे ऑब्जेक्ट है। सम ऑफ देम आर हॉट, उसमें कुछ क्या हॉट होता है, सम ऑफ देम आर हॉट
एंड सम ऑफ देम आर, कुछ ना कुछ ठंडा होता है कुछ गर्म होता है। मतलब चाय है तो चाय आपका क्या हॉट होता है, ठीक है, और जो आइसक्रीम में जो आइस है वो क्या होता है, कोल्ड होता है। तो आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट को लिस्ट करना है, कुछ ऑब्जेक्ट को छाटना है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू कॉमनली यूज इन टेबल 3.1, मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज ए कोल्ड और हॉट। टेबल 3.1 में कुछ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, आपको बताना है कौन सा ठंडा कौन सा गर्म है, ठीक है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो टच उसमें टच नहीं करना है। बी केयरफुल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और स्टोव, कैंडल फ्लेम हो या फिर स्टोव हो, थोड़ा सा ध्यान सावधानीपूर्वक आपको उसको हैंडल करना है। तो चलिए पहले हम लोग टेबल 3.1 को देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है। ये देखिए आपका टेबल 3.1 आ गया। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, आपको बताना कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है। आइसक्रीम क्या होता है, ठंड होता है, कोल्ड, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर टिक लगा हुआ है। वार्म तो ये नहीं होता, ठीक है। स्पून इन ए टी कप, चाय के कप में हम लोग चम्मच, चम्मच हम क्या, चम्मच हमारा जो गर्म हो जाता है, ठीक है। वैसे वैसे तो हमारा चम्मच कोल्ड कोल्ड है, बट जैसे वो चाय में जाओ तो हीट ट्रांसफर होगा और चम्मच भी आपका क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। फ्रूट जूस क्या है आपका, ये आपका कोल्ड है। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, जो फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है, अगर अगर वो हैंडल में आपका प्लास्टिक नहीं लगा हुआ तो आपका क्या हो, गर्म हो जाएगा। अगर उसमें हैंडल आपका प्रॉपरली इंसुलेटेड हो तो वो आपका क्या करो, कोल्ड कोल्ड रहेगा। लेकिन एनी हाउ जो हैंडल होता है, मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, चाय कोई भी कुछ फ्राई कर रहे हैं, तो 10-15 मिनट के बाद क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, तब उसको हॉट भी बोल सकते हैं। आपने कुकर देखा होगा, उसमें हैंडल में एक लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है, ठीक है ना। उस प्लास्टिक का कारण क्या होता है, आपको ठंडा रहता है, उस आपको हैंडल गर्म नहीं होता है, तब उस सेंस में उसको कोल्ड भी बोल सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हम लोग देखा ना कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ कोल्ड और कुछ हॉट है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ जो ऑब्जेक्ट है जो बाकी की तुलना में क्या ज़्यादा गर्म है और कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा। जैसे मान लीजिए आपका फ्रिज में आपका आइस क्यूब है, तो आइस क्यूब बहुत ठंडा है। वैसे तो पानी में आपका जो पानी है, जो आपका जो टंकी में पानी है वो भी ठंडा है, लेकिन वो जो टंकी का उससे कंपेयर में आइस क्यूब क्या है आपका, बहुत ज़्यादा ठंडा है। जैसे मान लीजिए आपका गैस है, तो गैस में आपका हीट है, गैस में जो हीट जो फ्लेम आता है, जो फ्लेम जलता है, वो क्या हो, बहुत ही हॉट है विथ कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन दी अदर। और ये हम लोग को अब पता कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई बी ऑब्जेक्ट है, कौन सबसे ज़्यादा गर्म है, कौन थोड़ा सा उससे कम गर्म है। हाउ कैन, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। नॉर्मली हम क्या छू के देखेंगे, तो उसको हाथ लगा कर टच कर लिए, इसको टच किया, बता दिए कि हाँ जो ऑब्जेक्ट ए है ये ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, चाहे बी ज़्यादा गर्म है, ए कम गर्म है। ये तो नॉर्मल मेथड हो गया हम लोग घर में हम लोग, बट ये जो टचिंग मेथड है ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। बट बट इज आवर सेंसेस ऑफ टच रिलायबल। मान लीजिए हम जो छू के जो सेंस करके हम बता रहे हैं, क्या ये पूरी तरह सही है। चलिए इसको लेट अस फाइंड, चलो समझते हैं। जो हम टच करके बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, तो इस पर हम लोग कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना रिलायबल है, कितना ये भरोसेमंद है, इस चीज़ को हम लोग एक्टिविटी से समझते हैं। अभी हमारा एक्टिविटी करना हम लोग को, देखिए आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको 3 लेना कंटेनर, 3 कंटेनर लेकर आइए, जो बाल्टी वाला जो भी है ले लीजिए। एक में आप आपने जब 3 कंटेनर लिया है उसको नेमिंग करना है, ठीक है, उसको नेम करना है। एक को बोलना ये कंटेनर ए हो गया, ठीक है, एक कंटेनर बी हो गया, एक कंटेनर सी हो गया। इसमें आपको रखना है कोल्ड वाटर, क्या, कोल्ड वाटर। इसमें आपको रखना है हॉट वाटर, और इसमें आपको रखना है हॉट प्लस कोल्ड, ठंडा और गर्म दोनों मिला के पानी को मिक्स करके कंटेनर सी में आपको रखना है, ठीक है। ये आप समझ गए, इतना आप लोगों ने कर दिया। उसके बाद क्या करना है, अब वन बाय वन आपको क्या, जो आपका जो लेफ्ट हैंड है, यहाँ देखिए, देखिए नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड, जो आपका लेफ्ट हैंड है आपको किस में डिप करना है, किस में डालना है, कंटेनर ए में, और राइट को डिप करना है कंटेनर बी में, ठीक है। यहाँ पर फिगर देखिए,
ये आपका कंटेनर ए है। कंटेनर ए में आपको लेफ्ट हैंड को डिप करना, लेफ्ट हैंड में घुसाना है, ठीक है। पानी के अंदर रखना है 2-3 मिनट के लिए, आपको फील करना है कितना ठंडा है। फिर राइट हैंड को आपको रखना है कंटेनर बी में 2-3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद दोनों हाथों को एक साथ आपको कंटेनर सी में डिप करना है, और आपको महसूस करना है कि कितना आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। देखिए, आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू कंटेनर फॉर 2-3 मिनट्स, पुट बोथ हैंड इन साइमल्टेनियसली इन द कंटेनर सी। आपको जो कंटेनर सी था, दोनों को एक साथ रखना है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, जो आपने दोनों हाथ को एक साथ घुसाया है कंटेनर सी में, दोनों हाथ में आपको सेम फीलिंग आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपका 2 हाथ है, तो अगर इसमें आपको कोल्ड लग रहा है, तो क्या इसमें भी आपको कोल्ड लग रहा है? अगर इसमें आपको गर्म महसूस हो रहा है, तो इसमें गर्म महसूस हो रहा है। अब वो जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अब थोड़ा देखिए, वो जो क्या बोलता है कि माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन द मग सी इज हॉट, एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड। एक हाथ बता रहा है कि ठंडा जो पानी हमारा जो कंटेनर सी था, जो इसमें क्या बता रहा है कि उसका जो लेफ्ट हैंड क्या बताया कि पानी ठंडा है, और राइट वाला क्या बताया कि पानी मीन्स गर्म है। एक हाथ पानी को गर्म बता रहा है, एक हाथ पानी को ठंडा बता रहा है, दोनों बता रहा है। तो हम क्या करें, व्हाट शुड आई कंक्लूड, हम क्या बोले कि पानी ठंडा है कि गर्म है। कंटेनर सी में क्या था, हॉट प्लस कोल्ड, दोनों वाटर मिक्स था। एक सेकंड देखिए, बूझो कन्फ्यूजन shows that we cannot always rely on our senses of touch to decide whether an object is hot or cold. बेसिकली एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला है कि हम लोग हमेशा पानी को टच करके ये नहीं बता सकते कि पानी ठंडा या गर्म है। समटाइम्स इट में डिसीव अस, कभी कभी हम लोग को क्या हो जाएगा, ये धोखा दे देगा, आपको सही रिजल्ट नहीं बताएगा। ये हमेशा आप पानी को टच करके नहीं बता पाएंगे ठंडा या गर्म है। समटाइम इस डिसीव मीन्स क्या होता है कि आपको रॉन्ग रिजल्ट आएगा, आपको धोखा दे देगा, मतलब कि आपको सही आउटपुट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज रियली इज, तो हम लोग पता कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट हमारा रियली कितना हॉट है। और रिलायबल मेजर्स ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। देखिए अभी यहाँ पे मेन पॉइंट आ गया। तो रिलायबल मेजर्स ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। कोई कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए कितना हॉट है कितना कोल्ड है, इन सब को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, टेम्परेचर इसका बताएगा। टेम्परेचर है क्या, टेम्परेचर इज मेजर बाई ए डिवाइस कोल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को मेजर करने के हम एक डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, करते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के माध्यम से, बाई द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम रखते हैं ना, तो वैसे ही एक डिवाइस जिसका नाम क्या है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर कर लेता है कि वो कितना गर्म है कितना ठंडा, उसको टेम्परेचर के फॉर्म में बता देगा, डिग्री के फॉर्म में बता देगा कि इसका टेम्परेचर आपका 25 डिग्री, 10 डिग्री, माइनस में 5 डिग्री, जो भी है थर्मोमीटर बता देता है। तो बच्चों जो अगला टॉपिक है आपका, मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसका मेथड्स क्या होते हैं, उसको हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। हैव यू सीन थर्मोमीटर, क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है कि नहीं देखा है? आप लोगों ने देखा होगा। जब आपको फीवर लगता है तो आप डॉक्टर पास जाते हो, तो डॉक्टर कभी कभी क्या बोलता है कि वो आपको देता है थर्मोमीटर, और बोलता है कि मुंह में रख लो, और कुछ समय के बाद निकालता है, तो उससे आपका टेम्परेचर वो चेक करता है। तो थर्मोमीटर आप सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सबने देखा होगा। रिकॉल दैट when you when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer। आपके घर में कभी भी आपका या किसी का भी तबीयत खराब होता है, तो हम लोग उसका टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। जिस जो जिस थर्मोमीटर से हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसको उसको हम लोग क्या कहते हैं,
क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो व्हाट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर? द थर्मोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखिए ये है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, ये आपका रीडिंग्स है। एक सेकंड, यहाँ कुछ, यहाँ भी कुछ है। होल्ड, एक सेकंड रुकिए। होल्ड द टेम्परेचर इन योर हैंड, होल्ड द टेम्परेचर in your hand carefully, in your hand and examine it carefully। जो थर्मोमीटर है आप उसको आपने अपने हाथ में रखिए, उसको ध्यान से देखिए, एग्जामिन कीजिए। इफ़ यू डोंट हैव ए थर्मोमीटर रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर विथ यू। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं, अपने फ्रेंड से बोलिए, या तो हमको जो ना, हमको उधर देखना समझना है होता है ना, तो उस टाइम मिल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपने फ्रेंड सर्कल में इतना दोस्ती बना कर रखिए कि आपके, वो आपका हेल्प करे और आप भी उसका हेल्प करें, और ये ह्यूमनिटी है, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 3.2। जो फिगर में दिखाया हुआ है 3.2, इस तरीके से आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखता है। ये आपका एनालॉग टाइप का है। आज का तो डिजिटल आ गया है, वो डायरेक्ट आपका रीडिंग शो करेगा। 20 डिग्री है आपका बॉडी टेम्परेचर, 98 डिग्री है, 25 डिग्री, जो भी टेम्परेचर वो डायरेक्ट डिजिट में आएगा। इसमें आपका लाइनिंग है, आपका एनालॉग टाइप का है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। उसके अंदर क्या होता है, एक लंबा सा ग्लास ट्यूब होता है ना, शीशा होता है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन, इसका एक एंड में क्या होता है, एक बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन, उसके उसमें क्या मरकरी होता है, जो बल्ब होता है ना उसमें मरकरी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो दिया हुआ ना, एंड इसके एक एंड में का दिखाना, इसमें आपको ये इसका एक एंड ये है और दूसरा ये आपका एक ये है, तो इसी एंड में क्या होता है, मरकरी होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। बाहर से देखिए, एक बीच में हल्का सा लाइनिंग दिखे, मरकरी का थ्रेड रहता है, शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। ये वाली जो है लाइन आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइनिंग है मरकरी का, ये जो लाइनिंग है का, ये थ्रेड टाइप का दिखता है, ये इसकी बात हो रही है। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट टिल यू सी द। अगर मान लो आपको लाइनिंग दिखाई नहीं दे रहा तो उसको थोड़ा घुमाइए, आपको दिखेगा। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर, उस पर आपको स्केल दिखे, स्केल जो यहाँ पे था ना दिया हुआ, स्केल जो है आपका, ये आपका स्केल है। ये देखिए आपका स्केल यहाँ पर दिया हुआ ना, 1 2 3 जो आपका रीडिंग है, ये आपका स्केल, ये आपका स्केल है। द स्केल वाज यूज द स्केल वी यूज इज सेल्सियस स्केल। उसका जो हम लोग स्केल यूज कर, वो कौन सा स्केल है, वो आपका सेल्सियस स्केल है। उसको हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं बाय द डिग्री सी। मान लीजिए 25 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 25 डिग्री सी, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। सी क्या इंडिकेट करता है, सेल्सियस इंडिकेट करता है सी यहाँ पे। देखिए जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर, वो रीड्स टेम्परेचर बिटवीन कहाँ से 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रीड करता है। उसका जो लिमिट है, जो आपका लिमिटेशन है इसका क्या है, 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक रीड करता है ये क्लिनिकल थर्मोमीटर।
अब आइए समझते हैं थोड़ा सा, बूझो क्या कुछ डाउट है बूझो को। बूझो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 3.2 ही शुड रीड। अब बोला कि इसमें जो फिगर 3.2 है उसमें दो स्केल दिखाया गया है। पहले आइए देखते हैं आपका, देखिए ये फिगर आपका 3.2 है, तो पहला स्केल ये नीचे वाला है और दूसरा स्केल आपका जो ऊपर में दिखा रहा है। तो बूझो बोला कि हम ये पढ़ें कि ये पढ़ें, कौन सा हम रीड करें। बूझो बहुत तेज है भाई। पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडोप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। हम लोगों ने कौन सा स्केल यूज़ किया है, हम लोगों ने अडॉप्ट किया है सेल्सियस स्केल, हमको सेल्सियस ही पढ़ना है, ठीक है। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल। जो दूसरा स्केल इसका रेंज आपको जो 94 से लेकर जो 108 तक है, ये क्या आपका फ़ारेनहाइट स्केल है। इट वाज यूज इन अर्लियर, ये पहले यूज होता था, ठीक है। हम लोग अभी क्या यूज़ करते हैं, सेल्सियस स्केल को हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 3.2। इसमें क्या करना, रीडिंग है थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर को आपको कैसे रीड करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसको समझना है, इसको हम लोग इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। देखिए, लेट अस लेट अस लर्न हाउ टू रीड थर्मोमीटर। चलिए पढ़ते समझते हैं हम कैसे हमको पढ़ना है थर्मोमीटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। दो बिग मार्क्स के बीच में जो टेम्परेचर और डिफरेंस, उसको आपको नोट करना है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। कितना डिवीजन मीन्स क्या है, मान लीजिए कोई भी दो रीडिंग है, मान लीजिए स्केल है, ठीक है, ये 5 और ये 6 है, तो इसमें जो लाइनिंग है ये सब, इसको कहते हैं डिविजन्स। दिस इज कॉल्ड डिवीजन, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको नोट डाउन करना नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स सोन इन नंबर ऑफ डिविजन सोन बाई स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दिस मार्क्स। मतलब कि ये जो आपका स्केल है ना, ये आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका बड़ा मार्क्स है, ठीक है, दोनों, और जो उसके बीच का जो है ये वाला स्मॉलर मार्क्स है, तो इन दोनों को बीच का ये जो डिवीजन है इसको आपको नोट डाउन करना है। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। मान लीजिए स्केल है, इसके बीच में मान लीजिए 0 से ये 1 है, और इसके बीच में 5 डिवीजन है, 1 2 3 4 5, इसको लेकर 5 हो गया। देन वन स्मॉल डिवीजन कैन बी ईट बाई 1/5, यानी एक इसका क्या वैल्यू हुआ, एक डिवीजन का जितना है इन दोनों के बीच में 1/5, उतना से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 0.2 आपका एक स्केल का, ये एक डिवीजन का वैल्यू है। तो आपको अब क्या करना है, को थोड़ा सा पहले आपको कुछ प्रिकॉशन है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। जब भी आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करना है तो कुछ प्रिकॉशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला क्या है, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। थर्मोमीटर को आपने जब ने यूज़ किया तो यूज़ करने के बाद, यानी कि यूज़ करने के पहले, बिफोर एंड आफ्टर, आपको उसको धोना है, प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। किस में धोना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में धोना है। इंश्योर कीजिए कि बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। आपको थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले आपको चेक करना है कि उसका जो टेम्परेचर है 35 डिग्री से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो रेंज है 35 से 42 तक का रेंज है, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था।
रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ साइट। अपने आँखों के सामने उसको सीधा रख के, तिरछा नहीं रखना, टेढ़ा नहीं रखना, तो आपको रीडिंग सही नहीं आएगा। अपनी आँखों के सामने उसको सीधा रख के आपको देखना है ताकि उसका रीडिंग चेक करना है। हैंडल थर्मोमीटर विथ केयर, ध्यान से उसको हैंडल करना है। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक। वो ग्लास में शीशा का होता है, अगर वो किसी से टकरा गया है, किसी से उसको कोई हार्ड ऑब्जेक्ट लग गया, वो टूट जाएगा। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाई बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब आप उसको जो थोड़ी उसके रीडिंग को देखते हैं, जब चेक कर रहे हैं, आप उसको पकड़ना नहीं, उसका जो बल्ब है ना, वहाँ पर उसको टच नहीं करना है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको यूज़ करने से पहले आपको ध्यान में रखना है। हम लोग यहाँ पर थे कि वॉश द थर्मोमीटर। एक सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स। वॉश द थर्मोमीटर प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ा कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हम लोग थर्मोमीटर को क्या करना है, धोना है। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क्स। हाथ से मीन्स आराम से पूरा एक दो हल्का सा थोड़ा सा छिटक दीजिए। होता ना, कैसे हम लोग पहले इंक पेन था तो थोड़ा सा चलाने के थोड़ा सा हाथ से झटका लगाते थे, तो उसे जर्क मीन्स क्या, हल्का सा थोड़ा सा हिला दीजिए उसको, ठीक है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। उस हिलाने से क्या होगा, जो मर्करी जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन होगा। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री। जब आप मरकरी को ऊपर झटका दीजिएगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका टेम्परेचर है 35 डिग्री से कम हो जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब जीभ के नीचे उसको आपको रख देना है। ये तो सबको पता है, डॉक्टर रखते थे ना पहले। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद, टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद, 1 मिनट को मुंह में रखना है, उसके बाद निकालना है और आपको अपना रीडिंग देखना है। ये आपका होगा दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। वो जो रीडिंग शो करेगा 1 मिनट के बाद, वो टेम्परेचर क्या है, आपका बॉडी का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। जो भी टेम्परेचर दिखाएगा उसको हमको सेल्सियस में बोलना है। व्हाट डू यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड किया, आप इसको घर पे भी चेक कर सकते हैं, या फिर किसी क्लिनिक में जाकर वहाँ भी चेक करवा सकते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेटा है, आप लोग इसको याद कर लीजिए कि जो हमारा जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नोट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। जब भी आपको लिखना है टेम्परेचर, तो साथ में आपको लिखना पड़ेगा इसका यूनिट, ठीक है। पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर शी गॉट वाइड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री। जब पहली ने अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेजर किया, उसको चिंता हो गया। क्यों चिंता को, उसका जब बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्ट 37 नहीं आ रहा था, उसका कुछ कम ज़्यादा, मान लीजिए 38 आता होगा, 36 आता होगा, तो उसको थोड़ा चिंता हो गया। पहली और बोझों को चिंता के लिए यहाँ पर रखा गया है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। अब हम लोग पहलू को बताएंगे कि जो आपका जो टेम्परेचर 37 डिग्री नहीं आया, उसमें कुछ भी चिंता करने की बात नहीं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी 3.3 को परफॉर्म करेंगे। देखिए, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एट लीस्ट 10 विथ, हाँ, बोल रहा है कि आप अपने कम से कम 10 लोगों का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है मेजर कीजिए with a clinical thermometer and record your observation table 3.2। देखिए, ये जो दिया गया है ना, आपका टेबल दिया गया है, एटलीस्ट 10 बोला है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, मोहन है, तो उसका टेम्परेचर चेक कीजिए कितना आया। मान लीजिए उसका आया 37 डिग्री आया, ठीक है। मान लीजिए प्रीति है, इसका टेम्परेचर आया 38 डिग्री।
सपोज दैट मान लीजिए कोई रेखा है, इसका है 35 डिग्री, तो इस तरीके से आपको 10 अपने फ्रेंड्स का टेम्परेचर को नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों ने 10 लोग का टेम्परेचर। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री। क्या हर जो आपके जो 10 फ्रेंड्स थे, क्या सबका 37 डिग्री था? नहीं, सबका तो 37 डिग्री टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है। किसी का थोड़ा हमारा प्लस माइनस होता ही होता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, मैंने बताया ना कि हर पर्सन का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इट कुड बी स्लाइटली हाइयर और स्लाइटली लोअर, वो थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर फॉर लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सनस। ये जो हम लोग टेम्परेचर जो हम लोग बोलते हैं ना 37 डिग्री होता है, ये एक्चुअली एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर को कैलकुलेट किया है। जो हेल्थी लोग थे तो एवरेज कितना आया था, 37 डिग्री टेम्परेचर आया था। तो आप समझे 37 डिग्री हम लोग क्यों बोलते हैं। जब एक्सपेरिमेंट किया गया हम लोगों ने पहली बार, जब एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का टेम्परेचर कितना होता है, हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में कुछ बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया, ठीक है। मान लीजिए सपोज 20 लोगों का हम लोग टेम्परेचर मेजर किया और सबका एवरेज निकाल दिया, तो एवरेज कितना आया था, 37 आया था, ठीक है। तो हम लोगों ने 37 को स्टैंडर्ड बना दिया कि नॉर्मली जो होता है 37 डिग्री प्लस माइनस एक नॉर्मल इंसान का बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो आपको घबराने का बात नहीं है कि आपका ज़्यादा या कम है, तो वो थोड़ा सा कम ज़्यादा रहता ही रहता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। ये जो आपका थर्मोमीटर इसको इस तरीके से बनाया गया है, वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी को ही मेजर करेगा और किसी का टेम्परेचर मेजर करने के उसको नहीं बनाया गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली कितना डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग किसी का जो टेम्परेचर वो 35 डिग्री से कम नहीं होता, ठीक है। ना ही आपका 35 डिग्री से कम होगा और ना ही आपका 42 से ज़्यादा होगा। दैट इज़ द रीज़न दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज ऑफ 35 to 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो रेंज है ना, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बींग का जो टेम्परेचर आपका 35 से कम नहीं होगा और 42 से ज़्यादा नहीं होगा, इसीलिए इसका रेंज 35 से 42 तक रखा गया है। बस इतना सा बात आपको समझना है। बूजो गॉट ए नोटी आइडिया, देखते हैं इसको क्या नोटी आइडिया है। ही वांटेड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब बूजो बोलता है कि हम जो दूध पीते हैं ना, अब उसका टेम्परेचर को थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है, कितना बताता है, थोड़ा सा चेक करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करके। पहली स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो। अब पहली समझदार थी, बूजो निकला बेवकूफ़, तो पहली बोली कि भाई ऐसा मत कर, कुछ गलत हो सकता है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, क्या आपको सावधानी बरतना है। डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को छोड़कर किसी का टेम्परेचर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन अ सन और नियर फ्लेम। सूर्य के रोशनी के पास यानी सन के पास से आग फ्लेम यानी कि आग के पास आपको इस थर्मोमीटर को नहीं रखें, इट में वो ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लेबोरेटरी में थर्मोमीटर यूज़ करते हैं वो किस टाइप का हो, तो उसका क्या फंक्शन है। देखिए, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। मान लिया तो हमारे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी का अगर टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम लोग या क्या यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेकिन मान लीजिए सन है, आपके घर में सन है, मान लीजिए हीटर है, ठीक है, मान लीजिए गर्म पानी है, बॉइल्ड वाटर है। तो आपको अगर बॉइल्ड वाटर का टेम्परेचर को मेजर करना है, सन का टेम्परेचर को मेजर करना है,
हीटर का टेम्परेचर को मेजर करना चाहिए। कोई भी अदर ऑब्जेक्ट जो कि गर्म है, जो कि हॉट है, उसका टेम्परेचर को मेजर आप कैसे कीजिएगा, उसके लिए कौन सा डिवाइस आप यूज़ कीजिएगा। फॉर दिस पर्पस, इस काम के लिए देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। तो इन सब ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, इनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इनका डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उसमें से एक क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं। द टीचर विल शो यू। तो टीचर है आपका स्कूल को आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। ठीक है, कुछ इस बॉक्स में दिया था तो इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। देखिए होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। मैंने कहा था ना, मान लीजिए आपको सन का टेम्परेचर को मेजर करना है और आपके घर में क्या है, बॉइल्ड वाटर है, तो इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है सन का, विथ कम्पेयर टू बॉइल्ड वाटर इसका तो कम है। शायद हम लोग इसके लिए डिफरेंट टाइप का यूज़ करेंगे और इसके लिए हम लोग डिफरेंट थर्मोमीटर यूज़ करेंगे। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन द वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर बाई ए थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो हम लोग न्यूज़ में देखते हैं ना क्या मौसम ऐसा रहेगा, आज आज बारिश होने की संभावना, आज इतनी ठंड बढ़ेगी, इतनी गर्मी लग रही है। जो टेम्परेचर शो करता है आपको न्यूज़, जो वेदर रिपोर्ट हम लोग देखते हैं, तो उसमें हम लोग जो देखते हैं ना, मिनिमम टेम्परेचर इतना है, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है। जब आपने तो ऐसा नोटिस किया होगा एक एक कॉलम में लिखा रहता है मिनिमम टेम्परेचर, एक पे लिखा रहता है मैक्सिमम टेम्परेचर। जो वेदर का रिपोर्ट आता है, जो वेदर का रिपोर्टिंग हम लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल वगैरह में, तो आपने देखा होगा वन साइड में रहता है मिनिमम, एक साइड में होता है मैक्सिमम। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। क्या नाम है उसका, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर यूज किया जाता है। अब आते हैं हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर पर क्या होता है। देखिए, लुक एट इट केयरफुली एंड नोटिस द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। जो जो आपका है थर्मामीटर जो लेबोरेटरी वाला, उसमें हाईएस्ट कितना हमने मेजर कर सकते हैं और जो हमारा जो मिनिमम रेंज है वो क्या है। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम, क्या रेंज इसका है, -10 डिग्री, -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। फिगर 3.4 में दिखाया गया है। तो फिगर 3.4 कौन सा है, ये है आपका फिगर 3.4 लेबोरेटरी थर्मामीटर। देख लीजिए आप लोग, दैट इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इसका रेंज जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। ऑल्सो यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑफ दिस थर्मामीटर इट्स। इसका जो एक डिवीजन है उसको वो कितना डिग्री वो रीड करता है, उसको आपको निकालना, जो हम लोगों ने निकाला था क्लिनिकल थर्मामीटर में, वैसे ही आपको निकालना है डिवीजन को डिवाइड करके। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। ये जो आप इसका जो स्मॉल डिवीजन है वो, उसका आप यूज़ करके आप इसका जो रीडिंग है सही से निकाल सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि लेट अस लर्न हाउ दिस थर्मामीटर यूज्ड। जो आपका जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। अब उसको समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी दिया गया है 3.4, जो आपको करके देखना है। इसमें क्या है समझते हैं। टेक सम टेप वाटर, कुछ नल का पानी ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें बीकर में, घर में तो नॉर्मली मग ही होता है, बीकर तो आपको लैब वगैरह में मिलता होगा। तो आपको क्या करना है, मग में या बीकर में एक नल का पानी लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब इज immersed in the water but does not touch the bottom of the sides of the container। आपको क्या करना, जो थर्मोमीटर है, ये जो आपने जो मग में पानी लिया, जो बीकर में पानी लिया, उसके अंदर आपको थर्मोमीटर को डिप करना। डिप मीन्स क्या होता है, उसके अंदर घुसाना, लेकिन उसका जो बल्ब है
नीचे का जो मान लीजिए कंटेनर यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, डज नॉट टच द बॉटम, मतलब कि मान लीजिए आपका बीकर है, यहाँ टच नहीं होना चाहिए, और यहाँ भी जो साइड है यहाँ भी टच नहीं, यानी कि वो नीचे आपका यहाँ तक हवा में रहना चाहिए। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, जो थर्मामीटर आपको सीधा पकड़ना है, फिगर 3.5 में देखते हैं। चलिए देखिए, ये जो थर्मामीटर है आपका 3.5 का, ये देखिए कैसे आपको एक्सपेरिमेंट करना है, एक्टिविटी जो करना है। ये आपका बीकर हो गया, ठीक है, और ये आपका जो बल्ब है थर्मामीटर के नीचे वाला जो एरिया, देखिए ना तो यहाँ पर टच किया है ना इसका साइड में टच किया है, ठीक है, यहाँ भी टच नहीं होना चाहिए, साइड में भी नहीं, और ये बॉटम में भी टच नहीं होना चाहिए इसका जो बल्ब है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बताया जा रहा है आपको। और क्या बताया जा रहा है, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मरकरी इन द थर्मोमीटर। जब आपने डिप किया थर्मोमीटर को, उसका जो मरकरी का जो मूवमेंट है आपको देखना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, जब तक कोई मरकरी का जो मरकरी है, जब तक वो स्टडी नहीं हो जाता, तब तक स्टेबल पोजिशन में नहीं आता, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगला है कि नोट आपको रीडिंग को, जब आपका मरकरी स्टेबल हो गया तो आपको क्या करना है, वो रीडिंग को नोट करना है, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है ये वाटर का दिखाता है दैट टाइम, जब आप रीडिंग मेजर कर उस टाइम का टेम्परेचर ये आपको शो करता है, ठीक है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। आपको क्लास में मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे सारे ने अपने टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया, सबका टेम्परेचर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम लोग कंपेयर क्यों कर रहे हैं, कि हमको हमको ये जानना है कि जो हम लोगों ने टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया कि सबका सेम या डिफरेंस है। आर द एनी वेरिएशन, क्या कोई वेरिएशन है, द रीडिंग्स, डेफिनेटली वेरिएशन होगा ही होगा। जो भी वेरिएशंस है उसको आपको डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, आपको डिस्कस करना है आपस में। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। अब कौन सा क्वेश्चन है उसको आपको आंसर करना है, हम लोग देखेंगे अब। इससे पहले कुछ दिया हुआ गया है हमारा जो बॉक्स में, उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। जब भी आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ कीजिएगा तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस दिया गया है, ठीक है। क्या प्रिकॉशंस है, पहला है कि जो थर्मोमीटर है आपको सीधा रखना, नोट शुड बी केप्ट अपराइट, नोट टिल्टेड, मतलब कि थर्मोमीटर है ये आपको इसको सीधा रखना है, इस तरीके से नहीं रखना, ये रॉन्ग पोजिशन है, ये सही पोजिशन है, ठीक है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट, जिसका भी आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, जो बल्ब है, मान लीजिए थर्मोमीटर है, जो नीचे में जो इतना ये जो पोर्शन इसको जो बल्ब करते हैं, ये जो पोर्शन है वो चारों तरफ, सपोज दैट कंटेनर में ग्लास है, कंटेनर का बॉइल्ड वाटर, तो ये वाटर के बीच में होना चाहिए, और ये कभी भी कंटेनर का सरफेस को टच नहीं करना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट, देखिए, नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का सरफेस को बल्ब आपको कभी टच नहीं करना चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। तो ये 2 पॉइंट प्रिकॉशन है जो आपको वाइल मेजरिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अब हम लोग एक्टिविटी 3.5 को देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा, बोले कि कुछ आपको वाटर लेना है बीकर में, ठीक है, और चाहे मग में। टेक सम वाटर इन बीकर और मग। आपको जो थर्मोमीटर उसको क्या करना, वाटर में डिप करना है, आपको वेट करना है, जैसे हम लोगों ने पहले में किया था, कि जब तक मरकरी का जो थ्रेड है वो स्टेडी नहीं हो जाए, स्टेबल ना हो जाए। एंड नोट द टेम्परेचर, जब जब उसका जो मरकरी का जो थ्रेड है जब स्टेबल हो गया तो आपको क्या करना है, उसके टेम्परेचर को नोट डाउन करना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर, अब वाटर से उसको बाहर निकाल लीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली, क्या ऑब्जर्व करना है आपको, कि व्हाट हैपन्स नाउ, अब क्या हो रहा है, जब आपने थर्मोमीटर को बाहर निकाल लिया अपने मग से या बीकर से, तो क्या हो रहा है थर्मोमीटर में, उसका रीडिंग में क्या कुछ चेंज हो रहा है। डू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगेंस टू फॉल। जैसा आप बाहर निकालिएगा थर्मोमीटर को बीकर से, जो मर्करी का जो लेवल हो गया वो डाउन हो जाएगा, वो गिरना शुरू होगा, बिगेंस टू फॉल। दिस मीन्स that the temperature must be read while the thermometer is in water। इससे हम लोग ये समझ पाते हैं कि जो हमारा जो टेम्परेचर का, जैसे हम लोग जो टेम्परेचर मेजर करना है, जब थर्मोमीटर हमारे बीकर में है
उसी टाइम पे हमको टेम्परेचर मेजर करना है। अगर हम निकाल लेंगे तो उसको हमको जो टेम्परेचर मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे निकालिएगा उसका जो मरकरी का जो लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो आपको रॉन्ग रीडिंग मिल जाएगा। तो जब भी रीडिंग करना है तो कंटेनर में जब आपको थर्मोमीटर डिप है, मरकरी का लेवल स्टेबल हो गया, तब आपको मेजर कर लेना है। ऐसा नहीं कि निकाल के फिर मेजर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the रीडिंग। आपने रिकॉल किया जब हम लोग को बुखार लगता है, जब हम लोग अपना खुद का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो पहले तो मुंह में रखते हैं, ठीक है, मुंह से निकाल कर उसके बाद हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। लेकिन कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर टेम्परेचर? तो क्या आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर अपना बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट। हम लोग कभी भी अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी का थर्मामीटर यूज नहीं करेंगे। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस, यानी कि हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग कभी भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज नहीं करेंगे। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर जब उसको हम लोग मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है, ना तो वो बढ़ता है ना तो घटता है, और हमको एक्यूरेट टेम्परेचर मिल जाता है। लेकिन लेबोरेटरी में क्या है, जैसे बाहर निकालेगा उसका मर्करी का लेवल डाउन हो जाता है। क्लिनिकल में ऐसा नहीं, वो कांस्टेंट रहता है। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, फिर से बोला कि जो हम आपको जो क्लिनिकल थर्मोमीटर को फिर से ऑब्जर्व कीजिए। ड्यू यू सी के किंक नियर द बल्ब? फिगर 3.6, देखिए ये जो किंग दिखा दे रहा है यहाँ पे ना, ड्यू सी ए किंग नियर द बल्ब, ये जो पार्ट है ना आपका, शायद ये आपका किंक है। ये जो इसका कुछ फंक्शन है, ये उसको टेम्परेचर को गिरने नहीं देता है। व्हाट इज द यूज ऑफ किंग? इसका यूज क्या है? इट प्रिवेंट द मर्करी लेवल फॉलिंग इट्स ऑन, जो मरकरी का जो लेवल है इसको गिरने से बचाता है, इसका ये काम है किंग का। लेबोरेटरी में क्या होता है, बाहर निकालेगा तो उसका जो लेवल है मरकरी वो का डाउन हो जाएगा, इसलिए हम लोग का एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। जब हम लोग मरकरी यूज़ करते हैं उसका बहुत सारे कंसर्न है, बहुत सारी चिंता वाली बात है। मरकरी क्या एक टॉक्सिक सब्सटेंस है एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट इफ थर्मोमीटर ब्रेक्स। अगर थर्मोमीटर टूट गया तो जो मरकरी है उससे बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, और उसको हम लोग डिस्पोज करना मुश्किल होता है, उससे जो भी उसको संपर्क में आएगा वो कुछ भी हो सकता है। दिस डे आज के अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, जो डायरेक्ट आपको डिजिट में शो करेगा टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, मरकरी यूज़ नहीं होता है। ये सबसे बेटर, इसको आप भी अपने घर में रख सकते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। चलिए समझते हैं इसको। और कोई चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आता है या कोई आपको फीडबैक देना है तो आप चैट बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कि आप मेरी आवाज़ आपको समझ में नहीं आ रही, या फिर मैं जो समझाने का तरीका वो सही नहीं है, या कुछ चेंज करना है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इन कमेंट बॉक्स। तो चलिए अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। जो फ्राइंग पैन है अगर हम उसको चूल्हे पर रखते हैं तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। गर्म क्यों होता है, जो हीट है हमारा बर्तन में पास हो, जो फ्लेम से कहा जाता है यूटेंसिल, जो हमारा जो फ्लेम में जो हीट है फ्लेम से चला जा रहा है बर्तन में, यूटेंसिल में, ठीक है। व्हेन द पेन इज रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। जब हम लोग पेन को
गैस से उतारते हैं, जब जब हीट से अलग करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल्स डाउन? जब आपने उसको, जो आपका कंटेनर है, जो फ्राइंग पैन है, जब आपने उसको गैस से उतार दिया, चाहे हीट से हटा दिया, तो ठंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हीट है वो आपका ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, फ्रॉम पैन टू दी सराउंडिंग। जो पैन से लेके जो आपके जो आसपास का जो वातावरण, जो सराउंडिंग्स है, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। So you can understand that in both cases the heat flows from hotter object to colder object। मतलब जो हमारा हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो होता है। जब आपने, मान लीजिए ये आपका गैस बर्नर, यहाँ से फ्लेम निकल रहा है, ठीक है, ये आपका तो हमारा ड्राइंग ख़राब है, ये आपका फ्राइंग पैन है। इसमें आपका क्या था, ये आपका हीट था, ये तो ठंडा था, यहाँ इसका टेम्परेचर लो था और इसका टेम्परेचर हाई था, इसका लो था। तो यहाँ से क्या हुआ, जो हीट है हमारा हाई से लो में फ्लो होता है और ये हमारा जो तवा है, जो फ्राइंग पैन है, ये आपका गर्म हो जाता है। जब हम गैस को बंद करते हैं, एक सेकंड, मान अब ये हमारा तवा है, ठीक है, जो कि गर्म है, और हम लोगों ने गैस को बंद कर दिया। तो अब इसका जो टेम्परेचर क्या है, हाई है, क्योंकि जो गर्म है। जो आसपास जो घर में जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर लो है। तो अब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ, आपके सराउंडिंग में, चारों तरफ इसका हीट जो है आपका ट्रांसफ़र हो रहा है हाई टेम्परेचर से सराउंडिंग में। क्या यहाँ पर लो टेम्परेचर है यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर से आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है लो टेम्परेचर, इसलिए आपको जो तवा है, जो फ्राइंग पैन है, वो जब भी उतारेंगे गैस को क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस हीट फ्लोज, जो हीट फ्लो करता है कहाँ से, हॉटर ऑब्जेक्ट यानी कि जिसका टेम्परेचर हाई है, टू दी कोल्डर ऑब्जेक्ट यानी कि लो टेम्परेचर। अब यहाँ पे आ गई है आपकी फ्रेंड पहेली। पहेली पूछती है, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज सेम। पहली बहुत स्मार्ट है, वो पूछती है कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो क्या हीट ट्रांसफर नहीं होगा? तो इसको हम लोग अभी थोड़ा देर में समझते हैं। तो पीछे हम लोगों ने क्या देखा, इनफैक्ट क्या होता है, इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर में, कोई भी केस हो, हीट हमेशा आपका हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो करेगा। हाउ डज हीट एक्चुअली फ्लो कैसे करता है, क्वेश्चन तो ये है ना कि हीट कैसे फ्लो करता है। अब चलिए इसको समझते हैं कि हीट कैसे फ्लो करता है। इसको समझने के लिए कुछ एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना होगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला एक्टिविटी है आपका 3.6। आपको बोला गया कि एक टेक ए रॉड और ए फ्लैट स्टिप ऑफ मेटल। आपको एक रॉड लेना है, ठीक है, या फ्लैट स्टिप ऑफ मेटल ले लीजिए। सिर्फ मान लीजिए आपने ले लिया अल्मुनियम का या फिर आयरन का, कोई भी लोहे का लीजिए, चाहे अल्मुनियम का लीजिए, जो भी आपको मिले। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स यानी कि मोमबत्ती पीसेस ऑन द रॉड। आपको एक रड लेना है, ठीक है, और रड में क्या करना है आपको, जगह जगह मोमबत्ती को रख देना। मान लीजिए ये आपका रॉड है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ मोमबत्ती रखा हुआ है, ये वैक्स है, ये भी वैक्स है। सब चीज़ को आपको वहाँ पे फिक्स, वहाँ पर चिपका देना है। दिस पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। इसको आपको बराबर इक्वल डिस्टेंस पे आपको रखना है। जैसे यहाँ पर रखा गया ना, मतलब ये सब एक से इक्वल डिस्टेंस पे है। क्लैम्प द रोड टू द स्टैंड। ये जो आपका रोड है, इस पे स्टैंड पे आपको क्लैम्प कर देना, वहाँ फिक्स कर देना है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन टू। अगर आपको स्टैंड नहीं मिलता तो दो ईंट लेकर जाओ, दोनों ईंट के बीच में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देसी जुगाड़ हमारा जो चलता है इंडिया में, दो ईंट के बीच में आपको रख देना, वही आपका स्टैंड हो गया। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। अब हीट को आपको एक साइड से हीट, और इसको आपको हीट करना है, कहाँ से हीट देना है, और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा। व्हाट हैपन टू द वैक्स, जो आपने यहाँ पे मोमबत्ती चिपका रखा, इसका क्या होने वाला है। देखिए जब आप हीट कीजिएगा तो डू द पीसेस बिगन टू फॉल, जो मोमबत्ती के जो पीसेस वो नीचे पिघल के गिरना शुरू करेंगे। विच पीसेस फॉल फर्स्ट। अब सवाल ये है कि यहाँ भी वैक्स है, यहाँ भी वैक्स है, यहाँ भी था और यहाँ भी था, यहाँ भी था,
तो कौन सबसे पहले गिरेगा? तो सबसे पहले वो गिरेगा जो कि हीट के नज़दीक होगा। जैसे यहाँ पर था तो सबसे पहले क्योंकि ये मेल्ट हुआ तो हीट यहाँ से पहले यहाँ पहुँचेगा, तो ये मेल्ट होगा, फिर सबसे पहले ये गिरेगा, फिर हीट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो फिर ये मेल्ट होगा और ये गिरेगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? यहाँ क्या आपको बताया जा रहा है, ये जो हीट है, जैसे मान लीजिए ये मोमबत्ती है, हीट जो फ्लेम के सबसे नज़दीक में क्या है, ये वाला पार्ट सबसे नज़दीक में है, तो हीट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, धीरे 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 यहाँ से, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से ट्रांसफ़र हीट हो रहा है। यानी कि फ्लेम के जो सबसे नज़दीक वहाँ से शुरू होगा और आगे की ओर ट्रांसफ़र होगा। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। और देखिए ये तो सब ठंडा था पहले से, ठीक है ना, ये तो मान लीजिए ये गर्म हो गया, जब हम मोमबत्ती हमने जलाया तो ये गर्म हो गया, अब ये क्या होगा, हॉटर हो गया, गर्म हो गया। अब गर्म से ठंडा की ओर हीट फ्लो कर रहा है, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपका हीट फ्लो करता है हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है, हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक आपका हीट ट्रांसफ़र होता है। सॉलिड्स में क्या होता है, जनरली जो हीट होता है, सॉलिड में क्या होता है, जो कोई हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड में क्या होता है, जनरली कंडक्शन के थ्रू ही होता है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजली? क्या जितनी भी सब्सटेंस है सब में हीट ट्रांसफर होता है आसानी से? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने घर में देखा, जो हम लोग चाय बनाते हो, जो हमारा जो ये जो हमारा कुकिंग पैन है, जिसमें हम लोग चाय बनाते हैं, सस्पेन जिसको बोलते हैं, उसका मान लीजिए ये आपका सस्पेन है और एक साइड ये आपका हैंडल होता है। हैंडल में यहाँ तो प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक तो लकड़ी का होता है, ठीक है। कैन यू लिफ्ट द हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हॉट? यहाँ क्या बोला कि क्या जो आपका जो पैन है, क्या आप उसको बिना बिना जले हुए, मान लीजिए आपको उसको बिना जले उसको उतार सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो हमारा यहाँ पर जो प्लास्टिक रहता है ये आपका इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ये गर्म नहीं होता है, तो हम लोग इसको पकड़ के पैन को बिना जले हुए या चाहे बिना किसी नुकसान से उतार सकते हैं। अब आइए एक्टिविटी 3.7 है। इसमें क्या है, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और बेकर। एक पैन लीजिए, बेकर लीजिए, उसमें आपको थोड़ा सा पानी को गर्म कीजिए, ठीक है। फिर आपको कुछ आर्टिकल लेना है, जैसे मान लीजिए स्टील हो गया, चाहे चम्मच हो गया, चाहे प्लास्टिक स्केल हो गया, चाहे पेंसिल हो गया, चाहे कोई डिवाइडर हो गया, इन सबको लीजिए। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन द हॉट वाटर, फिगर 3.8। तो आपने स्टील लिया, चम्मच लिया, इन सबको बारी बारी करके एक एंड को आपको डिप करना, अंदर घुसाना है, जैसे फिगर 3.8 जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये आपका फिगर 3.8 है। देखिए इसमें हम लोगों ने एक सेकंड तक पूरा दिखाते हैं आपको। इसमें क्या है, ये प्लास्टिक का स्केल भी हम लोगों ने डिप किया एक साइड से, ये आपका पेंसिल डिप किया गया, चम्मच को डिप किया गया, ठीक है। अब डिप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए आपको वेट करना है। अब आपने वेट कर लिया तो अब आप क्या कीजिएगा, टच द अदर एंड। जब आपने वेट किया कुछ मिनट के बाद, आपको अब क्या करना है, टच करना है। मान लीजिए ये आपका स्केल है, तो स्केल जो है, स्केल का एक एंड तो आपने गर्म पानी में डिप कर रखा है, ये तो आपका, ये तो पानी, ये तो आपका डिप है। अब आपको यहाँ पर टच करना है, आपको कैसा फील हो रहा है, आपको हीट महसूस हो रहा है, नॉर्मली ठंडा लग रहा है। यहाँ टच कीजिए, जो स्टील का चम्मच है इसको यहाँ टच कीजिए।
और जो आप जब टच करो, मान लीजिए आपको ठंडा लगा, तो जो टेबल दिया है आपको लिखना है कि कोल्ड। तो मैं पेंसिल को टच किया तो आपको लिखना है कि वहाँ पे हमको कोल्ड महसूस हुआ, ठंडा लगा। जब स्टील टच किया तो आपको यहाँ पर हॉट लगा, तब लिखना है कि यहाँ पे हॉट। जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसको नोट डाउन करना है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। देखिए, हर वो मटेरियल जो हीट को अलाउ करेगा, जैसे मान लीजिए स्टील था, स्टील यहाँ पर डिप है, एक यहाँ से इसका हीट ट्रांसफर होकर धीरे 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 यहाँ तो आप टच कीजिए तो यहाँ पे आपको गर्म महसूस होगा, यानी कि जो स्टील है आपका कंडक्टर ऑफ हीट। एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल विच पासिस हीट, जिसमें हीट इजिली पास होता है, उसको कहते हैं हम लोग कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे स्केल है तो ये गर्म हो सकता है यहाँ, बट ये हीट यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है यहाँ पे। ये आपका स्केल क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये आपका कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के देखिए, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, आयरन एंड कॉपर, ये सब क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट्स है। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे प्लास्टिक हो गया और लकड़ी हो गया। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर। जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। माने लकड़ी हो गया, जैसे पेंसिल है, तो पेंसिल यहाँ पे तो गर्म हो सकता है, बट ये इसका जो ये एंड है ये गर्म नहीं होगा, आपको ठंडा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। प्लास्टिक में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो प्लास्टिक क्या हो गया, ये वुड क्या हो गया, इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। बट तो यहाँ आपको दो बात समझना है, पहला ये कंडक्टर कौन है, ठीक है, दूसरा इंसुलेटर कौन है। जहाँ पे हीट, जो मटेरियल हीट को अलाउ करेगा टू पास थ्रू देम, उसको कहते हैं कंडक्टर। जैसे स्टील होगा, यहाँ से हीट, ये चम्मच यहाँ गर्म हुआ और यहाँ से गर्म होते होते ये अपना हीट यहाँ पहुँचा दिया, यानी हीट को पास कर दिया, तो ये क्या हो गया, कंडक्टर। स्केल ने हीट पास नहीं किया, पेंसिल ने नहीं, तो क्या हो गया, इंसुलेटर। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वाटर है और जो एयर है, क्या है आपका, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। जब हमारा जो वाटर है और जो आपका एयर है, जो वाटर, ये बोला कि ये क्या है, हीट को पास नहीं करता है। जाहिर सी बात है, पानी डालिएगा तो आप पानी आपको बुझा देता है, तो हीट पास कहाँ से करेगा। तो जब सवाल ये उठता है कि देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस। तो इन सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर हुआ कैसे, सब पानी में तो था यहाँ पे। चलिए उसको लेट्स फाइंड आउट। अब इसको समझना पड़ेगा एक एक्टिविटी 3.8 से। आपको एक फ्लेक्स लेना है, ठीक है। इफ फ्लेक्स इज नॉट अवेलेबल ए बीकर कैन बी यूज, आप बीकर भी ले सकते हैं। अब उसमें क्या करना, आपको 2/3 पानी भर देना है, फिल इट विथ 2/3 विथ वाटर, 2/3 जो भाग है उसमें आपको पानी भर देना है। एंड इसको प्लेस इट ऑन ए ट्राईपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लेक्स इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाई प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट। आपको उसको ट्राईपॉड पे आप कुछ ऊपर टांग देते हैं कि हम नीचे से उसको गर्म कर सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लेक्स इज स्टील, जब तक कि वाटर एक स्टील पोजिशन में है, जब तक वाटर शांत ना हो जाए तब तक आपको वेट करना। फिर आपको क्या करना है, प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल आपको लेके आना है और आपको जो फ्लैश के जो बॉटम में, जो नीचे में आपको रख देना है। जेंटली यूजिंग, एक स्ट्रो का यूज़ कीजिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। एक स्ट्रो का यूज़ करते हुए आपको जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसको आपको फ्लैश के नीचे में रख देना है। नाउ हीट द वाटर, अब वाटर को हीट करना है बाई प्लेसिंग कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। जहाँ आपने क्रिस्टल रखा है आपको वहाँ पे हीट करना है। जैसे मान लीजिए ये आपका फिगर है, ठीक है, अच्छा फिगर दिया हुआ 3.9 यहाँ पर देख सकते हैं। ये बीकर आपको पानी रखना है, ठीक है, पानी आपने रख दें और यहाँ पे आपको पोटेशियम पर मिनट रख के आपको यहाँ पे कैंडल से हीट कर देना है, ठीक है। यहाँ तो हम लोगों ने पढ़ा था, आइए देखते समझते हैं अब। और आपने हीट कर दिया, नेक्स्ट को क्या करना है, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर व्हाट यू ऑब्जर्व।
जब आपने पोटेशियम परमैंगनेट को रख दिया बीकर में, हीट कर दिया, उसके बाद क्या हो रहा है जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है और उसका पिक्चर को ड्रॉ करना है। व्हेन वाटर इज हीट, जब वाटर गर्म होगा, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, जो फ्लेम के जो नीचे वाटर होगा गर्म हो जाएगा, ठीक है। हॉट वाटर राइजेस, अब जो गर्म पानी का ऊपर की ओर उठेगा, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द हीट, जो गर्म पानी है वो ऊपर जाएगा तो वहाँ जगह खाली होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कैंडल जल रहा है, पूरा पानी भरा हुआ, तो जब ये पानी आपका क्या हो गया, गर्म हो गया, तो अब ये पानी गर्म हो गया तो ये उठ के यहाँ पर चलाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ चलाया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका खाली हो गया। जब ये खाली हो गया तो इसके ऊपर जो ठंडा पानी ये आपका यहाँ पर चलाएगा, तो फिर ये गर्म होगा, और फिर ये गर्म होगा तो फिर ये उठ के ऊपर चला जाएगा, और फिर जो ठंडा पानी है फिर यहाँ पर नीचे चलाएगा। इस तरीके से आपका जो पूरा जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। तो वही आपको बताया जा रहा है कि हॉट वाटर राइजेस अप, जो गर्म पानी ऊपर कर उठेगा, कोल्ड वाटर फ्रॉम दैट साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड द सोर्स ऑफ इट, जो मोमबत्ती जो ठंडा पानी है आपका नीचे की ओर आएगा, यहाँ पर ठंडा पानी चला आएगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट, अब जो पानी ये ठंडा वाला है यहाँ पर ये भी गर्म होगा और ये भी ऊपर जाएगा, एंड और जो साइड क्वार्टर फिर आके वहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये जो फिनोमेना चलते रहेगा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता, ये जो फिनोमेना है ऊपर नीचे करने का ये चलता रहेगा। और इसको ही हम लोग कहते हैं, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, आपका जो पार्टिकल, जो आपका जो हीटेड पार्टिकल है वो ऊपर जाएगा, वहाँ एम्प्टी स्पेस जनरेट होगा, वहाँ पर फिर ठंडा पानी आएगा वो गर्म हो जाएगा, उसको कहते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में वो क्या बताया गया है कि जैसे बीकर में जो है आपका, ये आपका गर्म पानी ये गर्म हो गया तो यहाँ चलाया, फिर खाली हो गया तो साइड से आपका ठंडा पानी चलाएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर साइड से ठंडा पानी उसको जगह पर चलेगा, इस तरह से पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल, अब एयर में हीट ट्रेवल कैसे करता है, इन विच डायरेक्शन रहता है स्मोक गो, जो आपका धुआं है वो किस डायरेक्शन में जाता है, तो क्वेश्चन है जो इसका आपका आंसर देना है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस, जो आपका जो हवा है जो हीट सोर्स के पास है वो क्या होता है, गर्म होता है, गेट्स हॉट एंड ऊपर की ओर उठता है। द एयर फ्रॉम द साइड्स इनटू कम्स इनटू टेक इट्स प्लेस, जो जो आपका ये हॉट एयर था जो ऊपर उड़ गया है तो वहाँ जो जगह खाली हो गया तो वो जो ठंडा हवा वहाँ पे आ जाता है। इन दिस वे एयर गेट्स, इस तरह से हवा भी गर्म होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडियाज़, तो ये जो आपका जो एक्टिविटी है इस चीज़ को कन्फर्म करता है। देखिए ये जो पानी है सबसे पहले ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये जो पानी आपका ये गर्म होगा, ये यहाँ पर चलाएगा और साइड से ठंडा पानी यहाँ चलाएगा, और फिर ये गर्म होगा फिर ऊपर जाएगा, फिर साइड से ठंडा पानी चलाएगा, इस तरह से पूरा पानी आपका गर्म हो जाएगा, इसको ही कहते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 3.9, आपको लाइट है आपको कैंडल जलाना है। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड्स ऑफ द फ्लेम, यहाँ पर जो फिगर में दिखाया गया है, आपको मोमबत्ती जलाना है, एक हाथ को मोमबत्ती के ऊपर रखिए, ठीक है, और दूसरे हाथ को साइड में रखना है। उसके बाद क्या करना है, डू योर हैंड फील्स इक्वली हॉट, जो आपका हाथ एक जो मोमबत्ती के ऊपर में जो मोमबत्ती के साइड पे है, क्या दोनों ही हाथ में आपको इक्वल मीन्स जो आपका गर्म है, आपको गर्म महसूस हो रहा है। इफ़ नॉट विच हैंड्स फील हॉटर एंड वाई, कौन से हाथ में आपको गर्मी लग रही है और कौन से हाथ में वो गर्मी नहीं लग रही है और क्यों। बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न, अपना हाथ को थोड़ा ऊपर रखें, तो ऐसा नहीं कि एकदम नज़दीक में रखिए और आपका हाथ जल जाए। ये देखिए, देखिए इस ये जो हाथ है आपका इसमें आपको ठंडा महसूस नहीं होगा, इसमें आपको गर्मी महसूस नहीं होगा,
लेकिन ये जो हाथ जो मोमबत्ती के ऊपर में है ना, क्योंकि ये जो आपका फ्लेम है, यहाँ ये हवा गर्म होगा और गर्म होकर आपका ऊपर उठेगा। तो जब ऊपर उठेगा तो आपको गर्मी महसूस होगी, जब हवा आपका हाथ से टकराएगा तो आपको गर्म महसूस होगा। यहाँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि एयर गर्म होने के बाद ऊपर उठना ना कि दाएं बाएं जाता है। नोटिस टुवर्ड्स द टॉप, अब ऊपर का नोटिस कीजिए। द एयर गेट्स हीटेड बाय द कन्वेक्शन, जो कन्वेक्शन के थ्रू क्या होता है, एयर जो आपका हीट हो जाता है। देयरफॉर द हैंड्स ऑफ द फ्लेम फील्स हॉट, जो फ्लेम के ऊपर में हाथ है आपको वहाँ पर गर्म महसूस होगा। उन साइड्स में क्या होता है, हाउ देयर इज नो कन्वेक्शन, साइड में क्या हो रहा है, कोई कन्वेक्शन नहीं, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एयर डज नॉट फील हॉट एज टॉप, तो जो आपको ऊपर में जितना गर्मी लग रहा है यहाँ पे गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ भी कोई भी कन्वेक्शन के थ्रू यहाँ पे एयर नहीं पहुँच पा रहा, एयर सीधा ऊपर यहाँ पहुँच रहा है। द पीपुल लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना, जो समुद्री इलाके में लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा एक फिनोमेना होता है, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या होता है वहाँ पर आपका, होता है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता है। तो आइए समझते हैं क्या होता है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। देखिए दिन में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, जो आपका जो ज़मीन है वो पानी की तुलना में क्या होता है, जल्दी गर्म होता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप, चूँकि आपका मान लीजिए लैंड है, ठीक है, और ये आपका वाटर है, इसको थोड़ा सा, ये आपका वाटर है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप, जमीन जब गर्म होगा तो इसको इसका जो है जो हवा है वो क्या भाई, वो सब गर्म होकर ऊपर की ओर चलाएगा हवा जो, एक सेकंड स्क्रीन शॉट कैसा आ गया, जो हवा है वो आपका गर्म होकर पहले यहाँ हवा गर्म हुआ, फिर हवा ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टूवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, ये जो गर्म हवा गर्म होके ऊपर चला गया था, जगह खाली हो गया, अब यहाँ से ठंडा हवा यहाँ पर चलाएगा, जो आपका जो ठंडा हवा है यहाँ की ओर आएगा, यहाँ का हवा ऊपर उठेगा तो जगह खाली होगा, तो बार बार जो ठंडा हवा हो समुद्र से जमीन की यानी कि लैंड की तरफ आएगा। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल, अब जो गर्म हवा है ये जो ऊपर उठा ये कहाँ जाएगा, अब ये समुद्र की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है लो टेम्परेचर है, वही आपका हाई टेम्परेचर पे है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज, जो हवा आपको समुद्र से आ रहा है उसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सी ब्रिज कहते हैं। हवा कहाँ से आ रहा है, हवा समुद्र समुद्र से होते हुए जमीन लैंड पे आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये सी ब्रिज है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरिया आर मेड टू द फेस ऑफ द सी, क्योंकि क्योंकि दिन में क्या होता है समुद्र से ठंडी हवा आती है, उस हवा को महसूस करने के लिए आपका जो खिड़की है जो दरवाज़ा है समुद्र की ओर, उस उसका जो फेस है सी की ओर होना चाहिए, ताकि तभी तो आपके घर के अंदर ठंडा हवा आएगा। अब रात में क्या होता है उसका उल्टा होता है, ठीक है। फिगर देखना आपका 3.1, ये देखिए फिगर आपका, ये दिन का समय है, उसको समझिए पहले। दिन में क्या होता है आपका, ये आपका लैंड है, ठीक है, जमीन, थोड़ा सा लाल पेन से लिखते, ये आपका क्या हो गया, लैंड हो गया, ये आपका सी हो गया। तो देखिए यहाँ का जो हवा है गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक है, और चूंकि समुद्र का हवा क्या है ठंडा है, तो जैसे ये ऊपर उठेगा तो यहाँ से जो ठंडा हवा आकर आपका यहाँ चलाएगा, और जो गर्म हवा था ये समुद्र की ओर चल यहाँ पहुँच जाएगा, और ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये जो हवा जो आपका यहाँ से समुद्र से लैंड की ओर जा रहा है इसको ही कहते हैं सी ब्रिज, ये आपका क्या है सी ब्रिज है। देखिए ये आपको जो ठंडी हवाएं जो है समुद्र से होते हुए आपके घरों के पास जा रही हैं, लैंड की तरफ जा रही है, तो इसको कहते हैं हम लोग सी ब्रिज। अब रात में इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब रात को समझते हैं रात में क्या होता है। एट नाइट इट एग्जैक्टली द, अब रात में क्या होता है उल्टा होता है, रिवर्स होता है।
द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। चूँकि अब दिन भर आपका ज़मीन गर्म हुआ है, ठीक है, और आपका पानी भी गर्म हुआ, तो ज़मीन हमारा जल्दी ठंडा होता है। जो हमारा जो पानी है वो जल्दी ठंडा नहीं होता, पानी को ठंडा होने में समय लगता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। अब जो ठंडा हवा है ज़मीन सब समुद्र की ओर जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग लैंड ब्रिज। तो यहाँ पर ये देखिए, देखिए जो पानी है ये आपका क्या है, सी है। इसका जो पानी है गर्म है, तो अब यहाँ चूँकि पानी गर्म है तो यहाँ को जो हवा है ये हवा को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। तो जैसे हवा गर्म होगा तो हवा क्या ऊपर की ओर उठेगा, तो यहाँ खाली स्पेस होगा। तो ज़मीन से जो ठंडी हवाएं हैं ये इस जगह को फिल करने के लिए यहाँ पर आएंगी, और ये इसका जो गर्म हवा फिर लैंड की ओर चला जाएगा, और ये साइकिल होता ही रहता है। यहाँ पर देखिए रात में क्या हो रहा है, ज़मीन से ठंडी हवाएं समुद्र की ओर जा रही हैं, और दिन में क्या होता है, तो ठंडी हवा समुद्र से ज़मीन लैंड की तरफ आती है। तो आपको इस दो बात को ध्यान रखना है कि दिन में क्या होता है, समुद्र से ठंडी हवाएं ज़मीन पे आती है, यानी हमें घरों तरफ आती है, और रात में जो लैंड से जो ठंडी हवाएं समुद्र की ओर जाती है। तो ये दोनों बात आपको डे और नाइट का जो कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान में रखना होगा। वो चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि जो वाटर है, वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो आपका जो पानी है वो धीरे धीरे ठंडा होता है विथ कम्पेयर, जमीन तुम्हारा आपका जो तुरंत ठंडा हो जाता है, लेकिन जो आपका पानी है वो क्या धीरे धीरे ठंडा होता है। इस कारण क्या होता है, वहाँ जो हवाएं हैं वो तुरंत गर्म होकर ऊपर उठती हैं। तो जो ठंडी हवाएं हैं ना, लैंड से कहाँ मूव करती हैं, टुवर्ड द समुद्र की ओर, और इसको कहते हैं लैंड ब्रिज। वेन यू कम, और जब हम लोग सूर्य में बाहर निकलते हैं, यानी कि जब दिन में बाहर निकलते हैं, वी फील वार्म, हम लोग को गर्म महसूस होता है। हाउ इज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज, हम हमारे पास हीट कैसे पहुंचता है, इट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। स्पेस में क्या हवा ही नहीं है, तो जब हवा नहीं है तो वहाँ मीन्स कोई मीडियम है ही नहीं, तो जो सूर्य से जो लाइट आ रहा है सूर्य से वो हमारे पास कैसे पहुँचेगा, क्योंकि कंडक्शन के लिए और कन्वेक्शन के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। तो कैसे पहुँचेगा, और स्पेस में आपका क्या एयर भी नहीं है। तो इसका एक थर्ड टाइप होता है रेडिएशन। तो आपका जो हीट वो पहुँचेगा वो रेडिएशन के थ्रू पहुँचता है। देखिए फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाई द अनदर प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। जो हम लोगों के पास हीट पहुँचता है सूर्य से, वो कैसे पहुँचता है, रेडिएशन के थ्रू पहुँचता है। अब क्या होता है रेडिएशन, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको किसी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है हीट ट्रांसफर के लिए। इट कैन टेक प्लेस वेदर, इट कैन टेक प्लेस वेदर वेदर मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। मीडियम हो या ना हो वो अपना वो पहुँच जाता है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। जो हमारे घर में जो रूम हीटर लगा है तो हमारा हीट कैसे मिलता है, वो डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू ही आता है। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by the radiations। जो बर्तन है जिसको हम लोग गैस से उतारते हैं, जो फ्लेम से अलग करते हैं, तो ठंडा होता है। तो ठंडा कैसे होता है, वो अपने हीट को सराउंडिंग में ट्रांसफर करता है थ्रू रेडिएशन। और बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, हमारा जो बॉडी है हीट, हम लोग अपना हीट रिलीज करते हैं तो कहाँ पे करते हैं, सराउंडिंग में करते हैं। तो कैसे करते हैं, रेडिएशन थ्रू ही करते हैं। और बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, हम लोग सराउंडिंग को हीट दे रहे हैं, और जो रिसीव कर रहे हैं हीट फ्रॉम इट बाई रेडिएशन है। जो हम लोग अपने हमारा जो बॉडी हीट रिलीज करता है या फिर हीट को एब्जॉर्व करता है, ये दोनों प्रोसेस किससे होता है, यहाँ पे होता है रेडिएशन के थ्रू होता है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी गर्म बॉडी होती है वो क्या हीट को रिलीज करते हैं। When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part of it is absorbed and a part may be transmitted। तो जब भी हीट फॉल्स होता है, तो जब भी हीट किसी ऑब्जेक्ट पे जाकर गिरता है तो क्या होता है,
जो बॉडी है उसका कुछ हीट को रिफ्लेक्ट, उसको वापस रिफ्लेक्ट मीन्स क्या, वापस कर देना, उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, समाहित कर लेगा, और कुछ को ट्रांसमिट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, क्योंकि उसने थोड़ा सा हीट को अपने अंदर समा लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन सन, जब हम लोग गर्मी में बाहर निकलते हैं तो हम लोग को ऐसा करते हैं कि आप छतरी लेके जाइए। तो क्यों हम लोग छतरी लेके जाते हैं, ताकि हम लोग को, हम लोग का जो बॉडी है उसका जो सूर्य की जो रोशनी हमारे बॉडी पर ना पड़े, और वो पड़ेगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, हमारा जो टेम्परेचर वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये था आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। देखिए, ठंड का मौसम में या जाड़े के मौसम में या आप बोलिए गर्मी का मौसम में हम लोग किस टाइप का कपड़ा पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, इसको इस टॉपिक में समझाया गया है 3.5 में। काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लॉथ्स। गर्मी के मौसम हम लोग क्या हल्का कपड़ा पहनते हैं, पतला कपड़ा पहनते हैं, ठीक, कॉटन का। और विंटर में क्या करते हैं हम लोग, यूजुअली वेयर डार्क कलर क्लॉथ्स, हम लोग काला रंग का कपड़ा पहनते हैं विंटर में। और गर्मी में क्या होता है, लाइट कलर का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों है, वाई इज इट सो, चलिए समझते हैं, लेट अस फाइंड आउट। तो इसको समझने के लिए आपको एक करना होगा एक्टिविटी 3.10। इसको बहुत कुछ 3.10 पढ़ता है, एक्चुअली 3.10 नहीं है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट को हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं। ये 3.10 है, 3.10 कहीं मत पढ़िएगा, ये गलत है। तो आपको एक्टिविटी में क्या करना है, टेक टू आइडेंटिकल टीन कैंस, टीन का दो एक जैसा कैन लेना है आपको। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ द वन ब्लैक एंड वन ऑफ द अदर वाइट। दो कैन लिया है आपने, एक का जो आउटर सरफेस है, एक को काला पेंट कर दीजिए और एक को वाइट पेंट कर दीजिए, जो कि आपको फिगर 3.12 में दिखाया गया है। चलिए सबसे पहले फिगर देख लीजिए आप, तब आपको समझने में मज़ा आएगा। तो ये है आपका फिगर। हम लोगों ने क्या किया है, दो कैन लिया है, इसको ब्लैक में पेंट किया और इसको वाइट में पेंट कर दिया है। इतना करने के बाद और आगे इसमें क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। पेंट तो हो गया। और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को भरना है, छोड़ देना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, न बराबर पानी दोनों में डालना है। एंड लीव देम इन द मिड सनवे फॉर अबाउट एन आवर, और 1 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में इसको छोड़ देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैन, दोनों कैन में जो, जिसको हम लोगों ने एक को ब्लैक पेंट किया था, एक को वाइट पेंट किया था, दोनों में पानी भर दिया था, दोनों को सूर्य की रोशनी में आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, 1 घंटे के लिए। अब क्या करना है, दोनों का टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है। तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, जब हम लोगों ने दोनों का टेम्परेचर को मेजर किया तो क्या कोई डिफरेंस दिखा, कोई अलग, मीन्स दोनों का टेम्परेचर सेम था या डिफरेंट था। इन इन विच कैन इज द वाटर वार्मर, कौन से कैन में पानी गर्म था। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द टू कैंस, आप दोनों को छू कर भी, दोनों में कौन पानी कितना गर्म ठंडा है आप छू कर भी पता कर सकते हैं, या फिर टेम्परेचर मेजरमेंट करके आप पता कर सकते हैं। तो ये हो गया। देखिए, जो ब्लैक कलर होता है वो आपको क्या करता है, जो सन का जो रेडिएशन है, जो हीट है, उसको एब्जॉर्ब करता है। और ये क्या है आपका, रिफ्लेक्ट करता है। जो वाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है वाइट सनरेज को, ठीक है। और जो ब्लैक क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो एब्जॉर्ब करेगा वो ज़्यादा गर्म होगा, और जो रिफ्लेक्ट करेगा वो तो गर्म ही नहीं होगा ना। सूर्य की रोशनी, मान लीजिए ये आपके सूर्य देवता हैं, ठीक है। अब यहाँ से रोशनी गया इस कैन के पास, तो ये तो भाई ब्लैक बॉडी है, ये तो कर लेगा एब्जॉर्ब। जैसे यहाँ पर वाइट बॉडी में जाएगा, ये तुरंत वापस भेज देगा, रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा। तो ये तो भाई पानी गर्म नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो बहुत हल्का होगा।
लेकिन इस चूँकि ब्लैक बॉडी इसने एब्जॉर्ब किया है हीट को, पानी ज़्यादा गर्म होगा। थोड़ा सा कुछ बॉक्स में दिया है, थोड़ा इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। हम लोग हमेशा या तो हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम लोग कुछ फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं अपने घर को ठंडा या गर्म रखने के लिए, जैसे लकड़ी वगैरह, कोयला वगैरह वगैरह। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय द हीट एंड कोल्ड आउटसाइड? क्या ऐसा पॉसिबल, ऐसा संभव है कि हम ऐसे बिल्डिंग बना दें कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और ठंड के मौसम में ज़्यादा ठंड भी उसको असर ना करे? दिस कैन डन बाई कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग। ये तो पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? बाई कंस्ट्रक्टिंग, जो जो बिल्डिंग के जो बाहर की दीवारें हैं, सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर। तो उनका जो जो लेयर, जो उनका जो वाल है, बीच में हवा होनी चाहिए, बीच में गैप रहेगा, उस गैप में एयर ट्रैप रहेगा, तो आपको ऐसा मेंटेन कर सकते हैं। वन वे ऑफ डूइंग इज दैट इज टू यूज हॉलो, आपको हॉलो ब्रिक्स, यानी कि ऐसा ईट ईट यूज कि इसमें स्पेस हो, विच आर अवेलेबल दिस डेज, जो कि आजकल मिल जाता है। तो ये आप कर सकते हो, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट आप हॉलो ब्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग करेंगे, एक्टिविटी 3.11 है, 3.11 नहीं, 3.11। कलर चेंज कर लेते हैं, इस टाइम हम लोग यूज़ करेंगे स्काई ब्लू। तो आपको इसमें क्या करना है, फिल टू कैंस कैन यूज एक्टिविटी 3.10 जिस कैन का भी हम लोगों ने यूज़ किया, उसको हमको क्या करना है, दोनों कैन को फिल कर देना है विथ सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट सेम टेम्परेचर से 60 डिग्री। दोनों कैन मान लीजिए कि ये है कि दोनों में आपको सेम अमाउंट ऑफ पानी भरना है, गर्म पानी भरना है, ठीक है, सेम टेम्परेचर मान 60 डिग्री पे। आपको लीव द कैन्स इन ए रूम और इन ए शेड। अब जो दोनों कैन है, या तो उसको रूम में छोड़ दीजिए, या तो फिर छाँव पे शेड में छोड़ दीजिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट के बाद जो आपने पानी को छोड़ दिया था रूम में, उसका टेम्परेचर का आप मेजरमेंट कर लीजिए, कितना टेम्परेचर है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स फॉल्स विद द सेम अमाउंट। या जो दोनों कैन का जो टेम्परेचर है कम हुआ तो सेम अमाउंट में कम हुआ है क्या? डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू रीजन्स वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर एंड डार्क क्लोथ्स इन विंटर। तो क्या बताया जा रहा है आपको, क्या समझाया जा रहा है, क्या समझे हैं आप? ये जो हम लोगों ने एक्टिविटी किया, ये जो दो एक्टिविटी हम लोगों ने किया, पहला क्या किया कि हम लोगों ने दो पेन को कलर किया, एक वाइट एक ब्लैक, उसमें पानी रखा, तो टेम्परेचर हम लोग मेजर किया। फिर हमने सेकंड में क्या किया कि दोनों में गर्म पानी रखा, फिर उसके टेम्परेचर को हम लोगों ने मेजर किया। तो क्या इस दोनों एक्टिविटीज़ आपको समझ में आया कि हम लोग ठंड का मौसम, हम लोग गर्मी में वाइट कलर का कपड़े क्यों पहनते हैं, लाइट कलर का, और विंटर में हम लोग डार्क कलर का कपड़ा क्यों पहनते हैं? कुछ तो आइडिया आपने लगाया होगा दो एक्टिविटी करने के बाद, और नहीं लगाया तो लगाना चाहिए था। चलिए हम आपको बताते हैं क्यों। देखिए, जो डार्क सरफेस होता है एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। जो डार्क कलर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम लोग हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ठंड का मौसम हम लोग को गर्मी ही चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम लोग को कंफर्टेबल फील होगा। जो लाइट कलर कपड़ा होता है वो रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। उस पर जो हीट आता है वो मैक्सिमम हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। एंड वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन समर। तो इसलिए हम लोग गर्मी के मौसम में लाइट कलर पहनते हैं, ताकि लाइट कलर में स्पेशली हम लोग वाइट कलर प्रेफर करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर दे और हमारे बॉडी को हीट ना लगे। वो गर्मी का मौसम हम लोग क्या चाहते हैं, ठंडक चाहते हैं, ठंडक का मौसम हम लोग गर्मी चाहते हैं। तो इस चीज़ को मेंटेन करने में वाइट एंड ब्लैक बॉडी सपोर्ट करता है। जो वुलन क्लॉथ से हम लोग को ठंड का मौसम में क्या करता है, वार्म रखता है, गर्म रखता है। कैसे गर्म रखता है जी, बताइए तो कोई कमेंट बॉक्स में।
देखिए विंटर में क्या होता है, वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, हम लोग क्या करते हैं, वुलन क्लोथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। वूल क्या है, जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। वूल क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स क्या होता है, जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसमें हीट फ्लो नहीं होता है, वो क्या हो गया आपका, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर, जो ऊनी कपड़े होते हैं उस उनमें क्या होता है, एयर ट्रैप होता है, मतलब कि बीच में हवा होता है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द आवर बॉडी टू द कोल्ड एंड कोल्ड सराउंडिंग। इससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो हीट है, हीट को निकलने से रोकता है सराउंडिंग में, इसलिए हम लोग को क्या होता है, गर्मी महसूस होता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो ठंड के मौसम में क्या होता है, हम स्वेटर नहीं पहनेंगे तो हमारे बॉडी से जो हीट है वो क्या, हमारे बॉडी से हीट बाहर निकलेगा और सराउंडिंग में जाएगा, तो हम लोग को क्या होगा, ठंड महसूस होगा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर फिर कम हो जाएगा। तो जब आप स्वेटर पहनेंगे तो जो हीट को बाहर निकलने नहीं देगा, तो इसलिए हम लोग को क्या होता है, गर्मी महसूस होता है। सपोज यू आर गिवन चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर। अगर आपको ऐसा एक मौका दे जाए कि आपको ऐसा कपड़ा पहनना है, एक मोटा कपड़ा पहनना है, कि एक ही पहने लेकिन थोड़ा सा मोटा जैकेट है, या तो फिर दो जैकेट पहने जो कि आपस में जुड़ा हुआ है, तो आप कौन सा पहनना पसंद कीजिएगा, मोटा वाला पहनना पसंद कीजिएगा कि दो पतला जैकेट पहनना पसंद कीजिएगा। आप क्या, व्हाट वुड यू, आप क्या चूज कीजिएगा, क्यों। रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट, जिसमें दो जैकेट ज्वाइंट है, उसमें एक एयर का जो लेयर है वो उसमें रहता है, जो कि आपको हीट को फ्लो करने नहीं देता है।